नमः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्यसानम। जय निरंतन सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, तुल देवाय देवकृष्ण श्री पार्श्वनाथ भगवान की, तुले अंतिम तीर्थंकर शासन नायक महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर्षि तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी महामनराज की, परम पूज्य गणाचार्य स्वर्ण विराग सागर जी गुरुदेव की, परम पूज्य चरणाचार्य आचार्य भगवान स्वर्ण विनम्र सागर जी गुरुदेव की, अहिंसा वही जैन धर्म की। बोले परम पूज्य मुनि श्री स्वर्ण विरेंद्र सागर जी महाराज की जय। जब हमारे समक्ष 12,000 किरणों को बिखेरता हुआ कोई सूर्य विराजमान हो और उनके समक्ष हम जुगनू के समान चमकने वाले अपना प्रकाश करने का उद्यम करें तो हास्य का ही पात्र हुआ करते हैं। ऐसे हमारे पूज्य गुरुदेव जो इस टीकमगढ़ नगरी में अपने ज्ञान से, अपने चारित्र से, अपनी सरलता से, वात्सल्य से पूरे समाज में प्रकाशमान हो रहे हैं और सबको प्रकाशित कर रहे हैं, उनके समक्ष हम कुछ कहने का प्रयास करें तो हास्य का ही पात्र हुआ करते हैं। फिर भी पूज्य गुरुदेव की आज्ञा और उस आज्ञा को सिरोधार करते हुए उनके चरणों में रहकर जो सीखा समझा जाना, उसमें से आपके बीच कुछ कहने का प्रयास करेंगे। हम इस संसार में अनादिकाल से भटक रहे हैं, 84 लाख पर्यायों में भटक रहे हैं। अनादिकाल से आज तक भटकते भटकते अनंत काल बीत गया। कारण क्या रहा? क्या हमें पहली बार ये समागम मिला है कि हमें जैन भगवान की वाणी सुनने को मिल रही हो, जैन भगवान के दर्शन करने को मिल रहे हो और मुनराजों का सानिध्य मिल रहा हो? ये सब क्या पहली बार मिल रहा है? नहीं, ये सब हमें कई बार मिल चुका है। सब कुछ मिलने पर भी हमने उसकी कीमत नहीं की, क्योंकि किसी भी चीज़ की महत्वता उसकी दुर्लभता में समझ आती है। जब तक कोई चीज़ हमें दुर्लभ ना लगे तब तक हमें वह महत्वशाली भी प्रतीत नहीं होती। तो हमें ये जिन धर्म आसानी से मिल गया है, इसीलिए हमें इसकी कोई महत्वता समझ में नहीं आ रही। जिस दिन हम उन लोगों को देखेंगे जो लोग आपको श्रेष्ठ समझते हैं, आपको जैन साहब कहकर पुकारते हैं, उनको देखेंगे, उनके बारे में सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमें कौन सा पद मिला हुआ है और हम इस जैन कुल को जिन शासन को पाकर इसके लिए क्या कर रहे हैं। इसने हमें एक पहचान दी, इसने हमें सम्मान दिया, नाम दिया, हमने इसको क्या दिया? क्या दे पाए हम जिन शासन को? क्या हम जिन शासन का नाम रोशन कर पाए? क्या हम जिन शासन के अनुरूप अपने आप को चला पाए? और नहीं चला पाए, कोई बात नहीं। क्या अब हम तैयार हैं इस जिन शासन के अनुसार अपने आप को चलाने के लिए? क्या हम सोच रहे हैं उस बारे में कि जिन शासन के लिए हम क्या कर सकते हैं? नहीं। तो हम यूं ही इन 84 लाख पर्यायों में भटकते रहेंगे। क्यों? क्योंकि जिन शासन ये नहीं कहता कि हमारे लिए कुछ करो, जिन शासन तो ये कहता है कि आप अपने लिए जो करोगे वो मेरे लिए करो। तो आप अपने लिए करना प्रारंभ करो, इस पुद्गल के लिए नहीं।
इस आत्म तत्व के लिए। क्योंकि आज हम देख रहे हैं, चाहे कोई भी हो, हर कोई इस पुद्गल की माया में वौराया हुआ है। इस पुद्गल की माया में ऐसा डूबा हुआ है कि उसे अपने आप को देखने का फुर्सत ही नहीं। वह हर कार्य इस पुद्गल के लिए कर रहा है, खाना पिलाना, सुलाना, नहलाना, इसे अच्छे अच्छे कपड़े पहनाना, सब किसके लिए? पुद्गल के लिए। हर कार्य हम पुद्गल के लिए ही कर रहे हैं। तो हमें ये सोचना है, विचारना है कि हम किसकी सेवा कर रहे हैं, पुद्गल की या जन शासन की। तो हमें करनी किसकी है? जिन शासन की सेवा करनी है। और जिन शासन यही कहता है कि आप पुद्गल से नजर हटाकर अपनी ओर देख लो, अपनी ओर निहार लो, तो आप हमारी सेवा कर रहे हो। क्योंकि जिनेंद्र भगवान की वाणी जो अंदर उतारता है वह जिन शासन की सेवा करता है। और जिन शासन और जिनेंद्र भगवान ने यही कहा है कि अपने आप को पहचानो, अपने आप को जानो, इन 84 लाख गतियों के चक्करों से छूटो, अपने आप को सुखवान बनाओ, सुखी बनाओ, यही कहा गया है। और वह सब करना किसे है? किसे? हमें करना है वह सब, हम खुद करना है हमें वह सब। क्योंकि जब तक आप खुद नहीं करेंगे, कोई कितना भी आपसे कहे, आपको कोई कितना भी कुछ भी सुनाए, कोई लाभ नहीं होने वाला है। क्योंकि जब तक घड़ा उल्टा है तब तक उसमें पानी भी अंदर जाने वाला नहीं। तो हमें उस घड़े को सीधा करना है। और फिर कोई एक मुनराज आएंगे, उनकी वाणी एक बूंद अंदर जाएगी तो वो सूख जाएगी, दूसरी बूंद जाएगी वो भी सूख जाएगी, तीसरी बूंद जाएगी वह भी थोड़ा गीला करेगी। तो थोड़ा थोड़ा गीला होते 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 एक ना एक दिन वो घड़ा भरी जाएगी। तो देरी किस बात की है? देरी घड़े को सीधा करने मात्र की है। जिस दिन हम उस घड़े को सीधा कर देंगे, अर्थात जिस दिन हम ये सोचने लग जाएंगे कि अब मुझे अपने लिए जीना है, मैं इस संसार में दूसरों के लिए, पर के लिए, परिवार के लिए, शरीर के लिए, धन के लिए बहुत जी लिया, अब किसके लिए? अपने लिए पुरुषार्थ करना है। अपने लिए जिस दिन पुरुषार्थ होना शुरू हो जाएगा, समझना हमने घड़ा सीधा रख दिया है। अब उसमें अध्ययन करके, प्रवचन सुन के उसमें बूंदें डालनी बाकी हैं। और जैसे जैसे अध्ययन बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे विशुद्धि बढ़ती जाएगी। यथा यथा समायाति सम्मितौ तत्त्वमुत्तमं तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभापि। जैसे जैसे हमें ज्ञान, तत्व का ज्ञान होता है, वैसे वैसे सुलभ विषय जो हमारे सामने हैं वह भी हमें रुचकर नहीं लगते। कब? यथा यथा समायाति सम्मितौ तत्त्वमुत्तमम्। उस तत्व का ज्ञान जैसे जैसे होता चला जाता है, जैसे जैसे तत्व समझ में आता चला जाता है, जैसे जैसे परिणाम विशुद्धि बढ़ती जाती है, वैसे वैसे ये जायजा, क्या कहते हैं, जो दादा परदादाओं से मिलती है उसे क्या बोलते हैं? विरासत में मिली हुए सुलभ विषय भी रुचकर नहीं लगते। कमाने पर तो छोड़ो, जो फ्री में मिल गए वो भी अच्छे नहीं लगते। कब? जब तत्व का ज्ञान हो जाता है तब। तो ऐसे उस तत्व के ज्ञान के लिए पुरुषार्थ करना ही जिन शासन की सेवा है। हम रात्रि भोजन करते हैं, हम अनछना पानी पीते हैं और जैन साहब भी कहलाते हैं। तो ये क्या है? ये आप जिन शासन की प्रभावना नहीं, सबके सामने अब प्रभावना कर रहे हैं। इसकी सेवा नहीं,
इसको दंडनीय अपराध, किसको क्या कहते हैं, एक दंड दे रहे हैं जिन शासन को, कि हम सबके सामने इस जिन शासन की पताका फहराने की वजह हम ये दिखाते हैं कि हम जैन हैं, फिर भी हम रात्रि भोजन कर रहे हैं। अरे आप इस जिन शासन की सेवा नहीं कर सकते तो मत कीजिए, लेकिन इस जिन शासन का अपमान भी मत कीजिए। लोगों के सामने ये तो मत दिखाइए कि हम जैन हैं और सबके सामने हम रात्रि में भोजन कर रहे हैं। सबके सामने अवक्ष सेवन कर रहे हैं। बाजार में आलू प्याज आदि आदि पिज्जा बर्गर सबका सेवन चल रहा है। ये सब क्या है? ये सब जिन शासन का अपमान है। हमें जो विरासत में मिला है जिन शासन, इसका अपमान है। क्यों? अभी हमने बताया था ना, जो चीज़ सरलता से मिल जाती है उसकी कीमत नहीं होती, और जो चीज़ दुर्लभता से मिलती है उसकी कीमत हर व्यक्ति करता है। तो आपको पता नहीं है कि आपको ये कैसे मिली है, जिन शासन कैसे आपको प्राप्त हुआ है, आपको पता नहीं, इसीलिए आप इसे सरल मान रहे हैं। जब आपको ये ज्ञात होता है, यदि यहाँ कोई अवधि ज्ञानी मुनराज होते तो वे आपको बताते कि कैसे कैसे कर्म किए तब यहाँ आकर जन्म हुआ है। अब हम कैसे कर्म कर रहे हैं तो अब कहाँ जाएंगे? तो सच में अन्ना आप सबको वैराग्य हो जाता। लेकिन ये हमारा हीन भाग्य है, ये हमारा कमजोर भाग्य है कि हमें ऐसे अवधि ज्ञानी मुनराज, बीतरागी अरहंत भगवंत, उनके दर्शन नहीं होते, क्योंकि हम इतने पापी हैं कि हमने पंचम काल में जन्म लिया है। और पापियों को पुण्यात्माओं को दर्शन होना सुलभ नहीं है ना। ये आप लोगों ने थोड़ा बहुत पुण्य किया है तो इस युग के मुनराज तो आपको देखने को मिल रहे हैं, वरना ऐसे बहुत से स्थान हैं, प्रांत हैं जहाँ पर मुनराज पहुँचते भी नहीं है। तो वो आपसे भी ज़्यादा पापी हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसे स्थान पर जन्म लिया है जहाँ मुनराज के दर्शन भी सुलभ नहीं है। लेकिन हम उनसे भी बड़े पापी तब बन जाते हैं जब हमें सुलभता से मिलने वाले मुनराज के दर्शन, सुलभता से मिलने वाली उनकी आहारचर्या, सेवा, वैया वृत्ति, ये सब मिलने पर भी हम उसे छोड़कर चंद पैसों के लालच में विदेश भाग जाते हैं, जहां पर कोई धर्म नहीं, कोई कर्म नहीं। हमारे पूज्य गुरुदेव जब इनको उनके जिया जी ने दिल्ली में किसी ICSI ऐसी कोई जॉब के लिए वहां पर आमंत्रित किया, तो वहां गए पूज्य गुरुदेव। 2 दिन रहे दिल्ली में। अब वहां 2 दिन रहे, मंदिर नहीं। पहले मंदिर ढूंढा कितनी दूर है, देखा तो 10-20 किलोमीटर दूर मंदिर है। 2 दिन जैसे तैसे निकाले, कहा हम यहाँ नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा क्यों? आपकी सर्विस लगने वाली है, अच्छा सैलरी मिलेगी, आप रखो अपने पास सैलरी। जहाँ पर मंदिर नहीं, जहाँ पर मैं अभिषेक पूजन नहीं कर सकता, वहाँ मैं नहीं रह सकता, वहाँ की नौकरी मुझे स्वीकार नहीं है, क्योंकि धर्म के बिना अर्थहीन हुआ करता है। धर्म के बिना अर्थ व्यर्थ हुआ करता है। जहाँ धर्म नहीं वहाँ अर्थ भी व्यर्थ है, क्योंकि धर्म के लिए ही अर्थ की आवश्यकता होती है। और धर्म यदि भोगों में लगाया तो पाप के उदय में ही पाप का बंद करना पड़ता। इसीलिए हम क्या बता रहे थे कि ऐसे पूज्य गुरुदेव जिनके पास वह अच्छी सैलरी वाली जॉब मिलने वाली थी सरकारी, उसको भी छोड़ दिया और पुनः भिंड वापस आ गए। वहाँ पर प्रोफेसर क्या कहते हैं, टीचर की जॉब करने लगे। क्यों? क्योंकि जिनको धर्म से लगाव होता है, जिनके जीवन में धर्म के विचार होते हैं, उन्हें सुलभता से मिलने वाले विषय भी सुहाते नहीं है। इसीलिए हमारे अंतरंग में ऐसे विचार आए, ऐसा धर्म आए कि हम इस अर्थ के लिए धर्म छोड़ देते हैं। हमारे नगर में मुनराज विराजमान हैं,
लेकिन हमें अपनी दुकान प्यारी है। हमारे नगर में पूरा संघ, चतुर्वेद संघ विराजमान है, फिर भी हमें अपना धन ही प्यारा है। उसके लिए ही हम समय दे रहे हैं, इसकी कीमत नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी हमें इसकी दुर्लभता का भान नहीं है कि ये कैसे मिलता है। इसीलिए आप लोग ये समझें कि ये जिन धर्म कितना दुर्लभ है। कल बता रहे थे, पंडित जी आए थे मुजफ्फरनगर से, किम दुर्लभम, मनुष्य कुल दुर्लभ। मनुष्य में जन्म लेना सबसे ज्यादा दुर्लभ है। हम ये कहेंगे मनुष्य में जन्म लेना दुर्लभ है, उससे भी दुर्लभ जैन कुल मिलना दुर्लभ है। उससे भी ज्यादा दुर्लभ जैन कुल मिलकर भी मंदिर पास में होना दुर्लभ है। और उससे भी ज्यादा दुर्लभ संतों का समागम मिलना दुर्लभ है। और उससे भी अधिक दुर्लभ उनकी वाणी मिलना दुर्लभ है। और उससे भी अधिक दुर्लभ उनकी वाणी समझ में आना दुर्लभ है। तो दुर्लभ से दुर्लभ इस संसार में बहुत कुछ है। अगर उसकी कीमत हमें समझ में आने लगे तो हम अपने जीवन को उत्थान कर सकते हैं और हम समझ सकते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसीलिए आप सबसे सिर्फ इतना ही कहना है कि हम इस जिन शासन की सेवा कर पाएं ना कर पाएं, लेकिन इसका अपमान भी ना होने दें। हम ऐसे कार्य ना करें जिनके कारण से समाज में, अन्य बिरादरियों में हमारी जिन शासन का अपमान हो, हमारे धर्म का अपमान हो, हमारा अपमान हो। ऐसे कार्य हम कभी ना करें, जिससे और कार्य करें तो ऐसे करें सदैव जिससे हमारे धर्म का उत्थान हो, हमारा उत्थान हो, जीवन में हमारा कल्याण हो। ऐसे कार्य हम निरंतर करेंगे तो समझना हम जिन शासन की सेवा करते हुए अपने जीवन को व्यतीत किया है और जिन शासन की सेवा करते हुए ही मरण किया करना श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। इसीलिए आप सभी लोग अपने बारे में विचार करना प्रारंभ कर दें, अपना घड़ा सीधा कर दें तो आपका कल्याण भी होना निश्चित है। इसीलिए समय हो रहा है, हमें पूज्य गुरुदेव को भी सुनना है। तो हम तो बस आपसे इतना ही कहेंगे कि अपने कीमती समय में से निकालकर कुछ समय जिन शासन के लिए, जिन धर्म के लिए अपने लिए देना प्रारंभ करें, जिससे हमारा कल्याण हो। इन्हीं पवित्र भावनाओं के साथ जो परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विनम्र सागर गुरुदेव की बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 विनिंद सागर जी महाराज जी की।